थे कि लोगों सुनो, तुम नमाज पढ़ोगे दो चार शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, मना करेगा, रोकेगा, नहीं नमाज नहीं पढ़ना। रोजा रखोगे दो चार शैतान लग जाएगा, हज करना चाहोगे दो चार शैतान लग जाएगा। लेकिन जब सदके की बारी आएगी, अल्लाह के रास्ते में जब तुम कुछ खर्च करने जाओगे तो 70 शैतान लग जाता है पीछे में। कितना शैतान लगता है बोलिए भाई? सदका करने वाले के पीछे कितने शैतान लगता है? अरे बोलो तो सही, 70 शैतान लग जाता है। तो ये आलिम साहब ने कहा कि इस मजमे में है कोई नौजवान जो 70 शैतान को शिकस्त दे दे, उसको हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि ते शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, खोल के आटा का बोरा निकाल के झोला में कि आज मैं सदका करूंगा। देखे 70 शैतान कैसे रोकता मैं। आटा निकाली जी रंग घर से निकल ले, बीवी आबी असम नाम खड़ा बैठी, बोले की जी ग्राम, बोली आटा, बोले कहाँ लगी जा, बोले सदका करेली, बोले चूचा मारी आटा रखा, कोई काम धंधा देते करे जाने, रख लो आटा के दीजिए सदका करेली, चुपचाप मैं रखो, लिया चूमा रखी दीजिए। फिर अभी की जल शाम पे ठीक ली थी। एक आदमी पूछल के हो कर ला सदका कर ला, 70 शैतान हरे लोग, बोले कि देखो 70 शैतान का तो हम हरा दिले, लेकिन शैतान अगर अम्मा भी गिली बस वो है हम हारी गिला। अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह 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 के रास्ते में खर्च करने वाले को अल्लाह बड़ा प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। तो इंशाअल्लाह आप लोग सखी बनेंगे मेरे भाई? भाई सखी बनेंगे? कितने लोग बनेंगे जरा हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह देखना चाहिए, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और कुर्बान जाओ, मदीने की सरजमीन है। एक आदमी की बीवी को बच्चा होने वाला था, बच्चे की पैदाइश होने वाली थी और उसको शहद चाहिए था। दाई ने बोली कि थोड़ा शहद अगर हो जाएगा ना तो कहवा बना देंगे, तुम्हारी बीवी को चटाने से बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। थोड़ा शहद देख लो पड़ोसी में अगर किसी के यहाँ मिल जाए। ये बेचारा प्याला लिया और पड़ोसी के यहाँ गया, शहद नहीं मिला। दूसरे पड़ोसी, तीसरे पड़ोसी, चौथे पांचवें पड़ोसी के पास गया, बोलो शहद नहीं मिला, बोलो शहद नहीं है। एक आदमी ने कहा ऐसा करो, एक काफिला आ रहा है मदीना, उस काफिले में चले जाओ, हो ना हो तुम्हें शहद मिल जाए। ये जरूरतमंद था, प्याला लिया, भागा, मदीने के बाहर निकला तो देखा कि 100 ऊंट का काफिला आ रहा। कितने ऊंट का काफिला आ रहा? बोलिए 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 बोलिए। 100 ऊंट का काफिला आ रहा है। ये जरूरतमंद इंसान हाथ दिया आगे ऊंट वाले को, भाई रोको, और रोका, ऊंट वाले रोके, क्या बात है? बोला देखिए मेरी बीवी को बच्चे की विलादत होने वाली है, मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए, मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए। बोला ठीक है, अमीर से पूछ लेते हैं। अमीर से पूछा कि हजरत इसको थोड़ा सा शहद चाहिए, दे दूं? तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, ये इस ऊंट पे शहद का घड़ा बंधा हुआ था। एक ऊंट के पीठ पे 2 मिट्टी का घड़ा शहद से भरा हुआ बंधा हुआ था, लटका हुआ था, ऐसे लटका हुआ था। तो अमीर ने कहा कि एक घड़ा शहद खोलकर इसको दे दो। तो ये ऊंट वाले ने कहा कि हुजूर ये तो थोड़ा सा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। सोचो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, मेरी हैसियत क्या है, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा हूं। ये घड़ा शहद का खोल कर दे दो। तो ऊंट वाले ने कहा कि हुजूर एक घड़ा अगर खोल लेंगे तो दूसरे घड़ा का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, फिर उस घड़ा को हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे? तो अमीर ने कहा ऐसा करो, दूसरा घड़ा भी दे दो। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह, दूसरा घड़ा भी दे दो। तो इस ऊंट वाले ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा ऊंट शहद का दे देंगे, वो लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने जवाब दिया, जिस ऊंट पर घड़ा बंधा हुआ है वो ऊंट भी उसके हवाले कर दो। जानते हो वो जात कौन, वो जात कौन सी जात थी, वो शख्सियत कौन सी शख्सियत थी
इनका नाम था हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाइए, वो उस्मान जो दामादे मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जिसको ज़ुन्नुरैन का खिताब मिला, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जिसको जन्नत की बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर में अता फरमाई थी, वो उस्मान जो कुरान की तिलावत करते करते वे शहादत के मकाम को पहुँचे, वो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। मेरे भाइयों, अल्लाह सखावत करने वाले को बड़ा पसंद करता है। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई। एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, भाई बोलो। बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील के 4 क्वालिटी, एक बात याद रखिएगा। कितने क्वालिटी है बोलिए? गिनती करो, मैं गिनती कराऊं। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी का है, ये सबसे नीचे क्वालिटी का। ऐसे ही एक बखील, कंजूस, महाकंजूस, वो शादी कर लिया। अब शादी करके बीवी को लाया, तो बीवी को सामने बिठाया, बोला तुरा पता छो हमारा घर हम की पसंद है? तो उसकी बीवी बोली अखनी तो हमें अबे कहला हमरा की पता, तोरा की पता की पसंद है। तो ये नौजवान बोला कि सुनो, गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, साग सब्जी हम नहीं खाते। तो बीवी बोली तो की खेजा? बोली मैं खाली दाल खाइए। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। बीवी बेचारी खामोश हो गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल। अब दाल, इतना दाल के खेलो जाए भाई, आदमी जी कौन जी 3-4 महीना वो बच्ची दाल खा खा के सुखा के कांटा हो गई। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। अब वो 3-4 महीने के बाद जब मैके गई, तो भाइयों ने उसको देखा, बोले कने गए दैया ते बीमार चलेगी गे, सुखा कांटा भागला। तो वो लड़की आंसू नहीं रोक पाई, बोली भैया कौन वकीलत भी आ करेला, खाली दाल खिला भैया। बोले कहना गोश्त मछली? बोले नहीं भैया, गोश्त मछली की दाग कोई ना मारे लाठी लगे। बोला तुम आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे। एक नींद की टेबलेट दिया भाइयों ने, बोले हले खाना खो चलो जो ससुराल, राती दाल बनेबे नहीं मिला दियन खाना में, आ उगरा बेहोश करे हमरा से नहीं एबो नहीं, ऑपरेशन करी उगरो। रात में दाल बनाई, नींद की 2 टेबलेट मिला दी, ये बेचारा खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया, कफन पूरे बदन में इसका कफन पहनाया, चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काले लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोना पे खड़ा हो गया। इसकी नींद की गोली की जब असर खत्म हुई तो उठ के बैठा, तो देखा 4 आदमी कोड़ा लेके बैठा हुआ, मेरे बदन में कफन है। पूछल कि भैया तो आदमी के जा? बोले हमरा आदमी फरिश्ता जी, तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो कहा कि पहला सवाल, दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से कौन कौन सी नेमत तुम खाए? बोला नहीं खाली दाल खेला। बोला कहे गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। कोड़ा बरसना शुरू भै गई। अब 50 कोड़ा यहाँ जी, वाह पसीना हेड भै गई। अब दूसरा सवाल किया कि मछली खाए थे? बोला नहीं मछली भी नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो इसको। 100 कोड़ा में फिर बेहोश। जब बेहोश हुआ, दिन लोग कफन खोल दिया, जहाँ सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया, और 11 बज गए, दिन नींद नहीं खुल रही थी। अब नींद खुलते हो? बताओ नींद खुलते? जल्दी खुलते? 100 कोड़ा यहाँ छी। तो बीवी आई, उठाई, चलो उठवाने नस्ताने घरवा, 11 बजी गई। बहुत मुश्किल से आँख खोला। बीवी बोली कि जल्दी उठा, मुँह हाथ धैला, हमें दाल रोटी बनागा नहीं छीन। तो बीवी बोली दाल मत बनाई है, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब सी। बाप राती हमें भोगती चुगलान से झोला दे, हमें कलाम चौक जैसी गोश्त भी आनवो, माछो भी आनवो, दूध भी आनवो, दही भी आनवो। सखी बनो नौजवानों, अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। तो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, ये दुनिया तो गुजरती चली जा रही है, उम्र खत्म होती चली जा रही है, मौत करीब आती चली जा रही है। कब आखिरत की तैयारी करो?
इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत की तैयारी करो। इंशाअल्लाह जन्नत की तैयारी कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक लाश नाली में मिली, एक लाश नाली में मिली। ओ गांव वाले जमा हो गए, भाई लाश निकाला। लाश के करो, लाश कहाँ से ली? उठाओ उठाओ उठाओ। 4-5 नौजवान आगे बढ़े, लाश को बाहर निकाला। बोले पहचाना था क्या? कहाँ करो जी? बोले नहीं, लाश का चेहरा बदल गया, नहीं पहचान में आएगा। पहचाना नहीं? कहाँ करो? बरसोनी झी की, महमदिया झी की, संझली झी की, चालक झी, परसराय की झी, बिशनपुर झी, बाराईदगाह कहाँ करो जी? बोले भैया पहचानो ने अभी। तो की रंग पहचान लो थी? अरे लावारिश लाश है, पहचान में अगर आ जाएगा कि ये मुसलमान है तो नहला धोला कर जनाजा पढ़कर मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। बोले पहचाना हो? बोले भैया पहचान में ना अभी। तो कुछ लोगों ने कहा कि सुनो, ये मुसलमान है कि क्या है पता चल जाएगा, इसका जेब देखो, आइडेंटिटी कार्ड आधार है कि नहीं देखो। जेब में हाथ दिए, एक आदमी तलाशी लिया तो कुछ कागज मिला, आधार कार्ड मिला। बोला बस मिल गया आधार कार्ड। बोले बस देखा, नाम पढ़ा, नाम पढ़ा, नाम से पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। तो एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी, आधार कार्ड हम पढ़ के, नाम जीगर मिंटू। बोले हाँ मिंटू। बापा का नाम पढ़े? बोले बापा का नाम जी चिंटू। समझ में थे? अरे बोलो ना, समझ में थे? मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है। समझ में कैसे आएगा? तो लोगों ने कहा कि नहीं हो, नहीं समझा मावी जी, मुसलमान जी की जी, इन नरको जी की उन नरको जी। तो एक बूढ़ा रहे, बूढ़ा ने कहा कि एक रास्ता आर छे, फाइनल भाई थी कि ये मुसलमान छे कि नहीं। अब वो रास्ता की मैंने बोलो तो समझे गिला छे रास्ता छे।